अध्याय 15 रज़ा और हुक्म। रज़ा परमात्मा की रज़ा और परमात्मा का हुक्म संतमत के सबसे गूढ़ सिद्धांतों में से हैं। इसके लिए भाणा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है भा जाना, अच्छा लगना। इस शब्द को परमात्मा की चाह, इच्छा और रज़ा के अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। अरबी और फारसी के रूहानी साहित्य में रज़ा को खुदा की मनशा, इरादा, मर्जी, पसंद, खुशी, मंजूरी, परवानगी के भाव को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया गया है और कुछ अन्य शब्दों द्वारा भी इसी विचार को प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है। संतमत के साहित्य में यह शब्द परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की प्रसन्नता और मौज के अर्थ में प्रयोग किया गया है और मौज, भाणा और रज़ा को समझ लेना मानव बुद्धि की सीमा से बाहर माना गया है। हुक्म हुक्म शब्द अरबी भाषा के हकम से बना है, जिसे बाद में हिकमत से भी जोड़ा गया है। हुक्म कोई काम करने या ना करने के लिए दिया जाता है। हिकमत शब्द दानाई, विवेक, बुद्धिमता या चतुराई के अर्थ प्रकट करता है। सूफी साहित्य में हुक्म शब्द इन सीधे से अर्थों में प्रयुक्त किया गया है कि परमात्मा अपनी दानाई में मनुष्य से कुछ काम करने की और कुछ काम ना करने की आशा रखता है। परमात्मा द्वारा निषिद्ध कार्यों से परहेज करना और परमात्मा को भा जाने वाले कर्म करना प्रभु के हुक्म का पालन करना है। मनोवांछित करनी को त्याग कर और प्रभु को भाने वाली करनी को अपना कर मनुष्य न केवल प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करता है, बल्कि उसका अपना भला और उद्धार भी इसी में है। सूफी साहित्य में हुक्म के लिए अधिकतर अम्र शब्द का प्रयोग किया गया है। कुरान शरीफ में भी आता है अल रूह मिन अमरी रब्बी, अर्थात आत्माएं प्रभु के हुक्म से अस्तित्व में आई हैं। सूफियों ने दो प्रकार की रचना मानी है, आलम अम्र और आलम खल्क। आलम अम्र से उनका अभिप्राय अनादि, लाफानी सतलोक से है। आलम खल्क सतलोक से नीचे की सारी नश्वर रचना है। गुरु साहिबान ने भी वाणी में स्थान स्थान पर अमर शब्द का प्रयोग किया है, जैसे एको अमर एका पतसाही, अर्थात वह परमात्मा एक है और सारे संसार के लिए बनाया गया उसका हुक्म या अम्र भी एक है। गुरु साहिबान ने हुक्म, रजा, इच्छा, फरमान, परवाना, चोज, कुदरत, लेख, वचन, आदेश, भय आदि का समान अर्थों में प्रयोग किया है। गुरु नानक साहब ने वाणी को भी हुक्म के अर्थों में प्रयुक्त किया है, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। हुक्म और रचना। संत महात्माओं ने हुक्म शब्द को अधिकतर परमात्मा की सृष्टि की रचना, प्रतिपालन और संहार करने की शक्ति के अर्थों में प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त हुक्म को सृष्टि चलाने के लिए परमात्मा द्वारा रचे विधान, विधि या नियमावली के अर्थों में भी प्रयुक्त किया गया है, जैसे हुक्मी हुक्म चलाए राह। परमात्मा ने रचना के संचालन के लिए एक पूर्ण विधान बनाया है। रचना इस विधान यानी नियमों के अनुसार चल रही है। संत नामदेव जी कहते हैं, सबो हुक्म हुक्म है आपे। परमात्मा का हुक्म परमात्मा से भिन्न नहीं है और परमात्मा का हुक्म परमात्मा का ही रूप है। मानो परमात्मा की समस्त शक्ति उसके हुक्म के रूप में ढल गई हो। सृष्टि की रचना के प्रसंग में पूर्ण संतों ने हुक्म, शब्द, नाम और कवाओ आदि पदों का
समानार्थक प्रयोग किया है। गुरु अमरदास जी एक प्रसंग में हुक्मी सहजे सृष्ट उपाई, दूसरे में नामे ही ते सब किछ होआ, तीसरे में उत्पत परलो सबदे होवै, तथा चौथे में गुरु नानक देव जी कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ का संकेत देते हैं। इन सब प्रसंगों में हुक्म, शब्द, नाम, कवाओ आदि पद परमात्मा की सृष्टि की रचना, संचालन और संहार करने की शक्ति के सूचक बनकर आते हैं। संतों ने शब्द, नाम, हुक्म और रजा सबके साथ सच पद का प्रयोग किया है और सबको समान अर्थों में प्रयुक्त किया है। रजा, हुक्म, शब्द या नाम एक ही हैं, पर अवस्था के कारण इनमें सूक्ष्म सा भेद है। जो बात परमात्मा को अच्छी लगती है वह उसकी रजा या भाणा है। जो कुछ परमात्मा को अच्छा लगता है उसे पूरा करने का साधन शब्द यानी नाम है, और उसमें सफल होने के लिए जिस युक्ति या विधि का प्रयोग किया जाता है वह हुक्म है। परमात्मा का भाणा शब्द और हुक्म में कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ है कि जब परमात्मा का भाणा होता है तो उसकी पूर्ति के साधन यानी शब्द और पूर्ति की विधि का संपूर्ण विधान यानी हुक्म भी साथ ही तैयार हो जाता है। हुक्म का एक गूढ़ भाव, हुक्म की धारणा इस गूढ़ रहस्य को प्रकट करती है कि यह सृष्टि अंधाधुंध या मशीन की भांति नहीं चल रही है। कर्ता पुरुष की इच्छा से बनी यह रचना उसकी इच्छा के अनुसार चल रही है। यह उद्देश्यहीन या दिशाहीन नहीं है। परमात्मा सृष्टि को मन चाहे ढंग से, मन चाही दिशा में चला रहा है। गुरु नानक साहब जपजी में फरमाते हैं, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहे आ जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइयै, इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइयै। परमात्मा के हुक्म द्वारा ही सृष्टि और भिन्न भिन्न रंग, रूप, अनंत शक्लें और आकार अस्तित्व में आए हैं। केवल ये रूप और आकार ही नहीं, बल्कि आत्मा भी ईश्वरीय हुक्म से अस्तित्व में आई है। परमात्मा से वियोग के दुर्भाग्य और परमात्मा से मिलाप के सौभाग्य भी ईश्वरीय हुक्म के खेल हैं। ऊंच नीच, अच्छे बुरे, सुख दुख के द्वैत उसके हुक्म के पैदा किए हुए हैं। परमात्मा के वियोग और आवागमन के चक्र में फंसे रहने का दुखदायी कारण भी हुक्म है, और आवागमन का चक्र तोड़कर उससे अभेद होने का सुखदायी साधन भी हुक्म है। गुरु नानक साहब बहुत सुंदर संकेत करते हैं, पै विच पवन वह सदवाओ, पै विच चलै लख दरियाओ, सगलिया पौ लिखिया सिरलेख, नानक निरपौ निरंकार सच एक। और डर पै तरत आकाश नक्षत्रा, सिर ऊपर अमर करारा, सगल समगरी डरहै व्यापी, बिन डर करणै हारा। वाणी में प्रयोग किया गया अमर शब्द अरबी शब्द अम्र से बना है, जिसका अर्थ है हुक्म। गुरु साहब अमर के साथ करारा शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है तेज, तीखा, तीक्ष्ण और शक्तिशाली। सूर्य, चंद्र, तारे, धरती, आकाश, खंड ब्रह्मांड दिशाहीन और ध्येयहीन होकर नहीं चल रहे हैं। वे सब अपने कर्ता के शक्तिशाली हुक्म के अनुसार और उसके द्वारा निश्चित किए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेष दिशा में चल रहे हैं। अरस्तु ने परमात्मा को गति रहित गतिदाता अर्थात निश्चल कर्ता यानी अनमूव्ड मूवर कहा है। परमात्मा स्वयं निश्चल है, पर हर प्रकार की गति का मूल कारण है। वह कहता है, गॉड मूव्स द प्लैनेट्स
by being the object of their desire। अर्थात चंद्र, सूर्य, सितारे अपनी मन मर्जी के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उस कर्ता की रजा की डोर में पिरोए हुए खंड ब्रह्मांड उसके हुक्म के अनुसार गतिशील हैं। गुरु साहिबान ने जगत को ईश्वरीय रजा का खेल, बाजी, चौपड़, प्रपंच, नाटक, लीला आदि का नाम दिया है और परमात्मा को इसका रचनाकार, सिरजनहार आदि कहकर प्रशंसा की है। इससे यह रहस्य प्रकट होता है कि जिस प्रकार की रचना हमें दिखाई देती है वह इसीलिए इस प्रकार की है कि परमात्मा इसे इसी प्रकार की बनाना चाहता था। इस रचना के संचालन, इसके विधान और इसके नियमों में त्रुटियां ढूंढना इसके कर्ता में त्रुटियां ढूंढने के समान है। काल, माया, मन और हुक्म। बिजली में ऋणात्मक यानी नेगेटिव और धनात्मक यानी पॉजिटिव दो धाराएं होती हैं। जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के द्वारा सृष्टि की रचना की है और जिसकी यह इच्छा है कि सृष्टि में भेजा गया जीव उसके हुक्म की पहचान करके वापस उस तक पहुंचे, उसी परमात्मा ने सृष्टि में कुछ शक्तियां उसके विरोध में खड़ी की हैं। इन शक्तियों को काल, माया और मन का नाम दिया जाता है। परमात्मा ने जगत अधूरा बनाया है, क्योंकि केवल अधूरे जगत में ही पूरे जगत यानी सतलोक में जाने की इच्छा पैदा हो सकती है। उसने अपने साथ मिलाप करने के इच्छुक जीव के रास्ते में रुकावट के लिए कुछ शक्तियां पैदा की हैं। ऐसी एक शक्ति काल है। गुरु साहब कहते हैं, काल कलम हुक्म हाथ और काल अकाल खसम का कीन्हा। काल की रचना परमात्मा ने स्वयं की है। गुरु नानक साहब माया के विषय में लिखते हैं, है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। आज्ञाकारी कीनी माया और माया मोह हुक्म बनाया। काल और माया आत्मा को सदा परमात्मा से दूर रखने का प्रयत्न करते हैं, पर ये दोनों कर्ता के द्वारा रचे गए अटल विधान का ही अंग हैं। विज्ञान और हुक्म। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे.बी. हाल्डेन कहता है कि यह संसार अंधाधुंध नहीं चल रहा है। संसार को देखने वाली हमारी दृष्टि धुंधली और अधूरी है। जो भौतिक जगत मशीन की तरह चलता हुआ प्रतीत होता है, वह वास्तव में आध्यात्मिक आधार पर नियम पूर्वक चल रहा है। सच्ची बात तो यह है कि आध्यात्मिक जगत ही वास्तविक जगत है। मिलिकन कहता है कि परमात्मा ब्रह्मांड के अंगों को आपस में जोड़ने वाला नियम है। माइकल बकले ने अरस्तू के विचारों के आधार पर कहा है कि नियम की एकता और निरंतरता के बिना न तो संगठन, व्यवस्था और गुण का होना ही संभव होगा और न ही अच्छे गुण धारण करने का कोई महत्व होगा। ब्रह्मांड में गति, प्रगति तथा विकास दिखाई देते हैं क्योंकि यह एक दैवी नियम के अधीन चल रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है कि अफलातून यानी प्लेटो ने संसार की योजना बनाने और लागू करने वाली एक शक्ति का विचार प्रकट किया है। अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने उसी शक्ति को ब्रह्मांड को गति प्रदान करने वाली शक्ति का नाम दिया है। ग्रहों का आपसी संतुलन और केंद्र की ओर आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ढूंढने वाला प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन कहता है कि ब्रह्मांड के प्रबंध के पीछे एक जबरदस्त एक सूत्रता, निरंतरता और सुंदरता दिखाई देती है, जिससे पता लगता है कि जो कुछ किया गया है सोच समझकर किया गया है। उसका मत है कि अनंत ग्रहों, नक्षत्रों, खंडों और ब्रह्मांडों को आपस में जोड़कर रखना और अनादिकाल से उन्हें एक निश्चित ढंग के अनुसार गति में बांधकर रखना किसी अंधियारी आकस्मिक घटना का कार्य नहीं है,
यह ऐसी चेतन शक्ति की कला का करिश्मा है जो मैकेनिक्स और रेखा गणित में निपुण है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन कहता है कि मैं अपनी लंबी आयु के अनेक अनुभवों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रकृति के विषय में हमारा ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। प्रकृति में हर स्थान पर एक चेतना के दर्शन होते हैं और मेरा स्पिनोजा की परमात्मा विषयक धारणा में विश्वास जाग उठा है। परमात्मा जो कि सृष्टि में दिखाई दे रही चेतना, एक सूत्रता और एक सुरता में प्रकट हो रहा है। संत जन इससे भी आगे जाते हैं। वे सृष्टि के कण कण में भी चेतनता व्याप्त देखते हैं। वे सृष्टि उत्पत्ति और संचालन में काम कर रहे नियमों की एकता, एक सुरता और निरंतरता को भी देखते हैं और इसके कारण उस परम पुरुष और उसकी इच्छा, रजा या मौज तक भी पहुंचते हैं। सगल समगरी तुमरे सूत्रतारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। आपे ही सूत तार है प्यारा, सूत खिंचे टै टेरी होए। और हुक्मी हुक्म चलाए रा, नानक विगसै वे परवाह। और तीन पवन निह केवल ज्ञान, साचे गुरते हुक्म पछान। और एक को अमर एका पतसाही, जुग जुग सिरकार बनाई है। ऐसे वर्णन उस निराकार शक्ति की ओर ध्यान खींचते हैं जिसकी इच्छा, रजा या मौज ही सृष्टि की रचना, गति और संचालन का मूल आधार है। संतों ने न केवल परमात्मा के हुक्म, शब्द या नाम को सारी सृष्टि का कर्ता ही माना है, बल्कि इसे सृष्टि का आधार भी स्वीकार किया है। संतमत के साहित्य में बार बार यह बात दोहराई गई है कि संपूर्ण ब्रह्मांड हुक्म, शब्द या नाम के आधार पर खड़ा है। सुनो पवन रखे लिवलाए। सारे खंड ब्रह्मांड परमात्मा से लिव लगाकर खड़े हैं। लिव केवल उस चीज से लगाई जा सकती है जो सुनाई देती हो या दिखाई देती हो। शब्द में धुन भी है और प्रकाश भी, जिसके कारण ब्रह्मांड की सारी रचना इस धुन और प्रकाश में मग्न होकर एक स्थायी गति धारण किए हुए है। गुरु अर्जुन देव जी ने विचार प्रकट किया है कि सब जीव जंतु, आकाश पाताल और खंड ब्रह्मांड परमात्मा के शब्द यानी नाम की धुन के सहारे खड़े हैं। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब पवन, नाम के संग उदरै सुन श्रवण। गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि परमात्मा की दरगाह में शब्द यानी नाम की शक्तिशाली धुन गूंज रही है, जिसकी समझ सुन्न मंडल में लिव जोड़ने पर ही आती है। दीप लो पाताल तह खंडमंडल हैरान, तार कोर बाजिंत्र तह साच तखत सुल्तान। सुखमन कै कर राग सुन, सुन मंडल लिवलाए, अकथ कथा विचारिये मनसा मनह समाए। ऐसे तथा अन्य वर्णन भी स्पष्ट संकेत करते हैं कि परमात्मा के दरबार से आ रही शब्द, नाम या हुक्म की शक्तिशाली धुन ही सारी सृष्टि का मूल आधार है। गुरु नानक देव जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना आरती में इस बात का संकेत दिया है कि सारी सृष्टि शब्द यानी नाम के ताल पर नाच रही है। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती, अनहता सबद वाजंत पेरी। शब्द की इस सूक्ष्म आरती को ही प्लूटार्क ने खंडों और ब्रह्मंडों का ईश्वरीय संगीत यानी म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कहा है, जिसके सहारे सारे खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। मौलाना रूम ने कहा है कि जिस प्रकार चुंबक के बने गुंबद के बीच लटका लोहे का टुकड़ा बिना किसी सहारे के अडोल टिका रहता है, इसी प्रकार खंड ब्रह्मांड लोहे के गोलों की भांति परमात्मा के हुक्म के सहारे अंतरिक्ष में लटक रहे हैं।
गुरु नानक साहब कहते हैं, पै विच सूरज पै विच चंद। गुरु अमरदास जी का कथन है, पौण पानी बै संतरो हुक्म करह भगति। ऐसे वर्णनों के मूल में यह विचार काम कर रहा है कि संसार एक स्वचालित मशीन की तरह अपने आप नहीं चल रहा है। इस गति को एक चेतन शक्ति उत्पन्न करती है। उस चेतन शक्ति की इच्छा से उत्पन्न जगत उसकी इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। इसमें उद्देश्य भी है और दिशा भी। उद्देश्य और दिशा दोनों का कर्ता अकाल पुरुष की रजा या हुक्म है। हुक्म और हुक्मी। गुरु नानक साहब कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए विगसै। संत नामदेव जी कहते हैं, सभो हुक्म हुक्म है आपे। अर्थात परमात्मा विचार, सिद्धांत या नियम ना होकर एक ऐसी सच्ची सत्ता है जो अनंत अथाह रजा की मालिक है। परमात्मा रजा का रूप है। दूसरे शब्दों में, परमात्मा की सब शक्तियां उसकी रजा से जन्म लेती हैं। गुरु नानक साहब ने अपने शब्द अरबद नरबद तुंदुकारा में सविस्तार समझाया है कि पहले परमात्मा गुप्त था, क्योंकि उसकी गुप्त रहने की रजा थी। उस समय किसी प्रकार के द्वैत का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि यही परमात्मा का हुक्म था। जब उस परमेश्वर का हुक्म हुआ कि गुप्त से प्रकट और एक से अनेक हो, तो अनंत अनेकता और विरोधिता से परिपूर्ण रचना भी पैदा हो गई और इसे ईश्वरीय रजा के अनुसार चलाने वाले नियम भी प्रकट हो गए। आदि ग्रंथ में आप फरमाते हैं, जातिस पाणा ता जगत उपाया, बाज कला आड़ान रहाया। ब्रह्मा बिसन महेश उपाये, माया मोह वदाएदा। विरले को गुरु सबद सुनाया, कर कर देखै हुक्म सबाया। खंड ब्रह्मंड पाताल अरंबे, गुप्त हो परगटी आएदा। गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमनी की 21वीं अष्टपदी में सविस्तार समझाया है कि पूर्ण अद्वैत का कारण भी प्रभु की इच्छा थी और अनंत अनेकता का कारण भी उसकी इच्छा है। प्रभु के गुप्त रहने का कारण उसकी रजा थी और प्रकट होने का कारण भी उसकी रजा, इच्छा या मौज है। आप कहते हैं, आपन खेल आप कर देखै, खेल संकोचै तौ नानक एकै। 22वीं अष्टपदी के आरंभ में फरमाते हैं, जा तिस पावै ता सृष्ट उपाये, अपने भाणै लये समाये। पूर्ण संतों ने हर प्रकार की दार्शनिक पहेलियों, विरोधों और विरोधाभासों का हल परमात्मा की रजा में ढूंढा है। जो कुछ हो रहा है, परमात्मा की रजा के अनुसार हो रहा है। रचना का कारण रचनाकार की रजा है। रचना के नियम रचनाकार की रजा से अस्तित्व में आए हैं, पर रचना और इसके नियम रचनाकार पर लागू नहीं हैं। जब तक परमात्मा चाहता है, रचना चलती है। वह जब चाहता है, रचना को अपने अंदर समा लेता है। गुरु गोविंद सिंह जी संकेत करते हैं, जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब आकरख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। कर्ता पुरुष रची गई सृष्टि के अधीन नहीं है और न ही इसमें व्याप्त नियमों के अधीन। सूफी संतों ने संकेत किया है कि ईश्वरीय रजा ईश्वरीय नियम को भी टाल सकती है। गुरुवाणी में आता है, प्रभ पावै बिन सास ते राखै, और तिस पाणा सूके कासट हरया। ऐसे प्रसंगों का असली भाव यही है कि परमात्मा द्वारा रचे गए नियम परमात्मा की रजा के अधीन हैं। रचना और इसके नियमों के वर्तमान रूप का कारण परमात्मा की रजा है। परमात्मा जब चाहे नई रचना और नए नियमों का निर्माण कर सकता है। जीव के लिए हुक्म, यह प्रभु की रजा का सैद्धांतिक पहलू है। इसका व्यवहारिक पहलू यह है कि जिस परमात्मा ने
जगत और जीव की रचना की है, उसने जीव को एक विशेष हुक्म भी दिया है। उस हुक्म का पालन करना ही परमात्मा की रजा मानना है। वह हुक्म क्या है? गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि परमात्मा द्वारा जीव को केवल यह हुक्म दिया गया है कि वह नाम से लिव जोड़े। एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए जियो। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि परमात्मा ने जीव को तन और मन से नाम जपने का हुक्म धुर से लिखकर भेजा है। सिमर गोविंद मन तन तुर लिखिया। परमात्मा द्वारा जगत के रचे जाने और जीव को यहां भेजे जाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जीव नाम से लिव जोड़कर मलिन से निर्मल, अधूरे से पूरा, निर्बल से बलवान, अज्ञानी से ज्ञानी और दुखी से सुखी हो जाए। उस कर्ता की वास्तविक इच्छा, उसकी सच्ची रजा यह है कि जीव नाम की डोर पकड़कर मर्त्यलोक से वापस सतलोक पहुंच जाए और मोह तथा माया की अधूरी, परिवर्तनशील और नश्वर रचना से मुक्त होकर सदा के लिए पूर्ण आनंद के अनादि धाम का निवासी बन जाए। द्वैत और दुख, परिवर्तन और दुख, मौत और दुख समान अर्थक हैं। जब तक जीव इस द्वैतपूर्ण जगत की अनेकता का भाग है, वह कभी सच्चे सुख, सच्ची शांति का अधिकारी नहीं बन सकता। पर जिस द्वैत, नश्वर और दुख भरी रचना में उस कर्ता पुरुष ने जीव को भेजा है, उसने अपनी रजा से उसमें नाम रूपी अमृत भी रखा है। हालांकि जीव रचना के भंवर में फंसा हुआ है, लेकिन वह अंतर में नाम से लिव जोड़कर इसके घातक प्रभावों से बच सकता है। जब वह चेतन होकर साहस करके अपने आप को नाम में लीन कर देता है, तो रचना से मुक्त होकर रचनाकार में समा जाता है और रचनाकार की भांति शक्ति, सुंदरता, ज्ञान, प्रेम और आनंद का रूप हो जाता है। इसलिए परमात्मा का एकमात्र हुक्म नाम से लिव जोड़ना है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि लोक और परलोक को संवारने का एकमात्र साधन अपनी लिव को नाम से जोड़ना है और यही परमात्मा के हुक्म की पहचान है। संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम समाल, तो सा बंदो जियो का एथे ओथै नाल। आप सावधान करते हैं, अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। हुक्म और सच्ची भक्ति। परमात्मा के हुक्म का दूसरा व्यवहारिक पहलू यह है कि जिस परमात्मा ने जीव को यह कर्तव्य सौंपा है कि वह परमात्मा की भक्ति द्वारा पुनः परमात्मा में लीन हो जाए, उसी ने अपनी भक्ति का सच्चा साधन भी स्वयं निर्धारित किया है। सृष्टि के सब नियम परमात्मा द्वारा बनाए हुए हैं और परमात्मा से मिलाप का साधन भी स्वयं परमात्मा द्वारा निश्चित किया गया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एक को अमर एक का पथसाही। परमात्मा भी एक है और उसका हुक्म या नियम भी एक है। जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, स्नान, जटा रखना, कान फड़वाना, भभूत रमाना, हठ मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, प्राणायाम, धौती, बस्ती, नेति, सिद्धों के 84 आसन, कर्मकांड का पालन आदि सभी साधन मनुष्यों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, न कि परमात्मा द्वारा। गुरु अमरदास जी संकेत करते हैं, एक नाम जुग चार उदारे, एक नाम तारे संसार। आप सावधान करते हैं, बिन नावे होर पूजना होवी, परम पुल्ली लोकाई। और सच्चै सबद सच्ची पत होई, बिन नावे मुकत ना पावे कोई। बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। बिन नावे होर पूज ना होवी, और
बिन नावै मुक्त न पावै कोई, को प्रभ ऐसी बनत बनाई है, से जोड़ना यह सिद्ध करता है कि नाम से लिव जोड़ना ही परमात्मा से मिलाप का, परमात्मा द्वारा स्वयं बनाया गया एकमात्र सर्वदेशीय, सर्वकालीन और सबके लिए समान साधन है। अपनी लिव अंतर में नाम की धुन से जोड़ना परमात्मा के हुक्म के अनुसार भक्ति करना है, जबकि अन्य किसी साधन में प्रवृत्त होना परमात्मा के हुक्म का उल्लंघन करना है। भाई गुरदास का कथन है कि शब्द यानी नाम से लिव जोड़ना ही हुक्म की पहचान करना है। सबद सुरत लिवलाए हुक्म कमाया। गुरु नानक देव जी की वाणी है, हुक्म बूझै सोई परवान, साच सबद जाका निशान। और हुक्म जिन्ना नो मनाया, तिन अंतर सबद वसाया। हुक्म और शब्द यानी नाम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हुक्म शक्ति की युक्ति और युक्ति की शक्ति का सूचक है। परमात्मा की ओर से हुक्म संसार की रचना और संचालन करने वाली शक्ति है, और वह ऐसी विधि या युक्ति है जिसके द्वारा जीवात्मा प्रभु की रजा से एक सुर होकर प्रभु में अभेद हो सकती है। इसका व्यावहारिक पहलू यह है कि हुक्म मानना ही जीव को नाम की ओर खींचता है, और नाम का प्रेम हुक्म मानने के भाव को बलवान करता है। जैसे जैसे हम रजा की ओर बढ़ते हैं, नाम में लीन होते जाते हैं, और जितना अधिक नाम में लीन होते हैं, रजा की मूरत बनते जाते हैं। तेरे पाणे सरबत का पला। हम प्रतिदिन यह वाक्य सुनते हैं, तेरे पाणे सरबत का पला। निस्संदेह परमात्मा से सबका भला मांगना चाहिए, पर सबका सच्चा भला उसकी रजा में आ जाने में है, और रजा में आ जाने का अर्थ नाम से लिव जोड़ना है, और इसी में आत्मा का कल्याण है। यही कारण है कि तेरे पाणे सरबत का पला से पहले नानक नाम चढ़दी कला का वाक्य आता है। रजा में रहने का उत्तम भाव नाम से लिव जोड़ने से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। नाम की कमाई के लिए रजा में रहना जरूरी है, पर रजा में रहना तभी मीठा लगता है जब हम नाम के रंग में रंग जाते हैं। गुरुमुख और मनमुख। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, गुरुमुख और मनमुख। मनमुख वे हैं जो मालिक की रजा के बजाय मन की मर्जी को मुख्य रखते हैं। वे मन को कुल मालिक की रजा के अधीन करने के बजाय कुल मालिक को अपने मन के अधीन करना चाहते हैं। पहले तो वे मालिक की भक्ति ही नहीं करते, अगर करते भी हैं तो मालिक के भाने वाले ढंग से नहीं, बल्कि अपने मन की मर्जी के अनुसार करते हैं। फिर वे भक्ति भी परमात्मा से मिलाप के लिए नहीं, बल्कि रचना के सुखों और दुनिया की मान बढ़ाई की प्राप्ति के लिए करते हैं। वे सदा रचना के सुखों की प्राप्ति के लिए परमात्मा के सम्मुख बार बार विनती करते रहते हैं। परमात्मा के सिवाय और कुछ मांगना परमात्मा को अपने मन के अनुसार चलाने के समान है। परिणाम क्या होता है? ऐसे मनमुख प्रभु से बिछुड़े रहते हैं और रचना के मोह की विकराल तरंगों में घिरे हुए सदा आवागमन के दुखों की चक्की में पिसते रहते हैं। आदि ग्रंथ में वर्णन है, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख, और देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। इसके अतिरिक्त गुरुमुख अपने आप को अपने कर्ता की रजा या हुक्म के अधीन रखते हैं। गुरु साहब का कथन है कि परमात्मा को अपना हुक्म प्रिय लगता है और हुक्म पर चलने वाले प्राणी भी प्रिय लगते हैं। तेरा हुक्म पला तुद पावै। यही कारण है
कि हुक्म मानने वाले सच्ची दरगाह में स्वीकार होते हैं, जबकि हुक्म के विरोधी मनमुख सदा जन्म मरण के दुखदायी चक्र में फंसे रहते हैं। आदि ग्रंथ में आता है, मान्य हुक्म सोहै दर साचे आकी मरै अफारी। मन को अच्छी लगने वाली बात हो जाए तो हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। कोई बात मन की इच्छा के विपरीत हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। हम परमात्मा की रजा नहीं मानना चाहते, अपने मन के अनुसार चलना चाहते हैं। मन को भाने वाली बात तो सुख का कारण बनती ही है, लेकिन मन की मर्जी के विरुद्ध होने वाली बात में भी सुख मिलना चाहिए। रजा मानने का वास्तविक अर्थ ही यह है कि मन की मर्जी के विरुद्ध हुई बात को भी परमात्मा की रजा मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर लिया जाए। जो भक्त अपनी मर्जी को परमात्मा की रजा में लीन कर देता है, वह सहज ही सुख दुख के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। सुरत को परमात्मा में लीन कर चुके भक्त की असली निशानी यही है कि उसे परमात्मा की रजा में संतोष होता है। जो भक्त रजा में विचरता है, उसका मन निश्चिंत और अडोल हो जाता है। वह सहज अवस्था में पहुंच जाता है और सदा आनंदमग्न रहता है। आदि ग्रंथ में कहा गया है, प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इक्को सच्चा हुक्म पछाणी, सहज संतोख सदा त्रिपता से, अनद खसम कै पाणे जियो। सतगुरु की रजा। संतमत में सतगुरु को परमात्मा का स्वरूप माना गया और सतगुरु की रजा में रहने को ही परमात्मा की रजा में रहना माना गया है। कबीर साहब के अनुसार, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहें, कहे कबीर ता दास को, तीन लोक डर नाहें। गुरु अमरदास जी के अनुसार, तन मन तन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। कैसे? आप उत्तर देते हैं, संतन पे आप उदाहरण आयो। गुरु नानक देव जी का कथन है, गुरु में आप रखया करता रे। अर्थात परमात्मा स्वयं संतों के रूप में जीवों का उद्धार करता है। हम कुल मालिक को देख नहीं सकते, इसलिए उसकी रजा को भी नहीं जान सकते। अपनी हस्ती परमात्मा में लीन कर चुका सतगुरु परमात्मा की रजा का ज्ञाता होता है। वह परमात्मा की रजा का प्रत्यक्ष रूप होता है। कहो कबीर हम धुर के भेदी, लाए हुक्म हजूरी। वास्तव में सतगुरु ही परमात्मा की रजा को जीवात्मा तक पहुंचाने का वास्तविक साधन है। इसलिए सतगुरु की रजा को परमात्मा की रजा समझकर स्वीकार करना आवश्यक है। सतगुरु के प्रति प्रीति और प्रतीति की असली निशानी सतगुरु की रजा में आना है, और सतगुरु की रजा में आने का वास्तविक अर्थ सतगुरु के बताए उपदेश पर चलना है। गुरु अमरदास जी संकेत करते हैं कि सतगुरु का सच्चा शिष्य, मित्र और संबंधी वही है जो सतगुरु के हुक्म के अनुसार सुरत को शब्द यानी नाम में लीन रखता है। वह परमात्मा में समाकर उसी का रूप हो जाता है, जबकि परमात्मा से बिछुड़ा मन की मर्जी करने वाला मनमुख सदा आवागमन में बंधा रहता है। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, सो सिख सखा बंदप है पाई, जे गुर के भाणे विच आवे, आपणे भाणों जो चलै पाई, विछड़ चोटा खावे। और सतगुर का पाणा मन लैन, हर नाम रखै उरतार। सतगुरु के हुक्म के अनुसार नाम की कमाई करने वाले सेवक भवसागर से पार हो जाते हैं। उन्हें सच्ची दरगाह में पहुंचने का सच्चा मान प्राप्त होता है। ऐसे गुरुमुख अपने लोक और परलोक दोनों सफल कर लेते हैं। नाम को भुलाकर इंद्रियों के भोगों और मनमाने ढंग की भक्ति में प्रवृत्त होने वाले मनमुख 84 के भंवर में फंसे रहते हैं। आदि ग्रंथ में आता है,
सतगुर कै भाणे भी चलै, ता दरगह पावै मान। नानक जे नाम ना चेतनी, तिन तिग पैनन तिग खान। और मन मुख अंध करे चतुराई, पाणा ना मन्ने बहुत दुख पाई। परमे पूला आवे जाए, घर महल ना कभू पाएंदा। कर्म सिद्धांत और हुक्म। हुक्म का एक और पहलू यह है कि जिस परमात्मा ने जीव को मोह माया के जगत में भेजा है, उसने जीव के जगत में विचरने के कुछ नियम भी बनाए हैं। उनमें से सबसे बड़ा कर्म और फल का नियम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अर्थात जगत कर्म और फल के नियम के अनुसार चल रहा है। गुरु नानक साहब के अनुसार, राती रुत्ती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच तरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जीय जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। और पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जावो। आप सावधान करते हैं कि कर्म और फल का नियम कोई काल्पनिक कहानी नहीं, एक ठोस हकीकत है। जीव जो बीज बोता है, वही फसल काटनी पड़ती है। जीव स्वयं अपने भाग्य, किस्मत या होनी का विधाता है। स्थूल दृष्टि से देखने से संसार में लूटमार, मारधाड़ का बाजार गर्म है और यह निर्दयता, हिंसा और स्वार्थ का नगर प्रतीत होता है। पर इसके मूल में यह नैतिक सिद्धांत काम कर रहा है कि लोग जो भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, वे अपने ही हक या विरोध में करते हैं। अपनी ही छुरी है और अपनी ही गर्दन है। अपने मार्ग में कांटे बोते हैं या फूल, इसका निर्णय हमें स्वयं करना है। गुरु नानक देव जी ने नानक हुक्मी आवहो जाहो को आपे बीज आपे ही खाहो से जोड़ा है। हुक्म यह है कि भाग्य की कलम तो किए हुए कर्मों के अनुसार चलती है, पर कर्मों के नतीजे से बनने वाला भाग्य अटल है। इस विचार का दूसरा पहलू यह है कि हालांकि सुख और दुख अपने ही कर्मों के फल हैं, पर ये फल परमात्मा की रजा या हुक्म का रूप धारण कर चुके हैं। इसलिए परमात्मा की रजा मानकर इन्हें प्रसन्नतापूर्वक भोग लेना चाहिए। प्रियतम का दिया प्रत्येक उपहार प्रिय होता है। प्रियतम से प्रेम करने का अर्थ उसके बनाए नियमों से प्रेम करना है। दूसरे शब्दों में, विधाता द्वारा रचना के संचालन के लिए बनाए गए कर्म और फल के नियम की पहचान करना ही हुक्म की पहचान कर लेने का एक अंग है। इसलिए सुख और दुख में अडोल मन से हर हालत में परमात्मा के नाम से लिव जोड़ कर रखनी चाहिए। हुजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि अगर कहो कि गर्मी ना आए, तो गर्मी को तो आना ही है। अगर कहो सर्दी ना आए, तो सर्दी को तो आना ही है। पर इनके प्रभाव से बचने का उपाय किया जा सकता है। हम किए हुए कर्मों से पैदा होने वाले सुख दुख को टाल नहीं सकते, पर अपनी लिव नाम से जोड़कर इनके प्रभाव से अवश्य बच सकते हैं। जिस प्रकार गर्मी के समय हम कमरे में कूलर चला लेते हैं और सर्दी के समय हीटर से कमरा गर्म रख सकते हैं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी सत्संग में प्रायः समझाया करते थे कि जब तक देह में बैठे हैं, तब तक किए हुए पुण्यों और पापों के कारण सुख और दुख आते ही रहते हैं। अगर दुखों से घबराकर नाम जपना छोड़ देंगे या सुखों में मस्त होकर परमात्मा का नाम भुला देंगे, तो नाम कब जपेंगे? जिस हालत में भी वह मौला यानी प्रभु रखे, उसी में रहते हुए अपनी सूरत को सदा अंतर में परमात्मा के सच्चे नाम से जोड़कर रखना चाहिए।
गुरु नानक साहब कहते हैं, केत्या दूख पूख सदमार, ए भी दात तेरी दातार। राबिया बसरी का कथन है कि परमात्मा का भक्त वह है जिसे सुख और दुख में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता और जो दोनों को दाता की दात समझकर समान रूप से भोग लेता है। संत नामदेव के अनुसार, जो राज देह ता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावह ता क्या घट जाई। इन प्रसंगों का वास्तविक मनोरथ हृदय में यह अटल विश्वास उत्पन्न करना है कि आत्मा का परमात्मा से बड़ा कोई हितैषी नहीं है। परमात्मा का भक्त जानता है कि दुख, भूख और बीमारी पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का फल हैं। आत्मा कर्मों की धूल से ढकी हुई है। कर्मों की धूल उतरने से आत्मा का प्रकाश बढ़ता है। दुख, भूख और बीमारी से मन में नम्रता पैदा होती है और कुल मालिक की ओर ध्यान जाता है। महात्मा कहते हैं, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। गुरु नानक साहब का वचन है, दुख दारू सुख रोग पया। परमात्मा से दूर रखने वाला सुख रोग है और आत्मा को कर्मों की मलिनता से मुक्त करके परमपिता परमात्मा से मिलाने वाले नाम की ओर प्रेरित करने वाला दुख सचमुच दवा है। हुजूर स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, सुख दुख देंगे हिकमत धार। फिर कहते हैं, दुख की घड़ी गनीमत जानो। जीव का परमात्मा और सतगुरु से अधिक सच्चा हितैषी और कोई नहीं है। वे जो भी सुख दुख भेजते हैं, जीव के रूहानी लाभ के लिए भेजते हैं। हमारी समझ अधूरी है, इसलिए हम दुख में घबरा जाते हैं। वास्तव में दयालु और सर्वज्ञ सतगुरु का प्रत्येक कार्य दया मेहर और हमारी वास्तविक आत्मिक भलाई की भावना से भरपूर होता है। मां बीमार बच्चे को कड़वी कुनैन देती है। बच्चा मां को धकेलता है, मारता है। कारण, उसे माता पिता और डॉक्टर शत्रु दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में वे उसके सच्चे हितैषी हैं। इसी प्रकार जीवन के हर प्रकार के उतार चढ़ाव में कर्ता की सोच को अपनी सोच से बड़ा स्वीकार कर लेना, उसकी रजा मान लेना है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि सच्चा भक्त कभी भी जीवन के अच्छे और बुरे हालात का मन पर प्रभाव नहीं होने देता। उसका ध्यान अपने सुख दुख, मान अपमान की ओर नहीं, बल्कि अपने परमात्मा और उसकी भक्ति की ओर होता है। वह अपने अस्तित्व को इस सीमा तक अपने प्रियतम की रजा में फना कर देता है कि वह सुख और दुख दोनों को अपने प्रियतम की बख्शिश या उपहार समझता है। वह जीवन के हर प्रकार के उतार चढ़ाव से उपराम होकर केवल परमात्मा की भक्ति में मग्न रहता है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख दे ता इतही राजा, दुख विच सूख मनाई। जे पास बहालै ता तुझे आराधी, जे मार कड्डै भी ते आई। जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदै ता छोड़ ना जाई। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ओहो सुख ओहा वड्याई, जो प्रभ जी मन पाणी। रजा की बड़ाई। जीव की बुद्धि सीमित है। वह समय और स्थान में कैद है। उसे न संसार के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है और न ही अपने आदि मध्य और अंत का। वह भूत भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञाता नहीं है। उसे न दृश्यमान का पूरा ज्ञान है और न अदृश्य का पता है। वह बाहरी स्वरूप की आंतरिक असलियत नहीं जानता। उसे इस बात का पता नहीं कि कर्म का छोटा सा बीज कितने बड़े वृक्ष में बदल जाता है। यही कारण है कि उसकी सीमित बुद्धि तुच्छ मायावी इच्छाओं को जन्म देती है। वह इस जन्म को पहला और अंतिम जन्म समझता है। वह संसार को
पूर्ण और आत्मनिर्भर समझता है। वह इंद्रियों के क्षण भंगुर भोगों को ही जीवन का वास्तविक ध्येय समझ लेता है। उसकी दशा उस बालक जैसी है जो रेत के घरौंदों को असली घर समझता है, जो कपड़े के टुकड़ों से बनी गुड़ियों को सचमुच के जीते जागते प्राणी समझ बैठता है और आंख मिचोली के खेल में मस्त रहता है। जीव अपने अल्प ज्ञान, सीमित बुद्धि, दृश्यमान के मोह और अदृश्य की वास्तविकता से अनजान होने के कारण प्रभु की रजा में चलने के बजाय मन की मर्जी करना चाहता है। वह सदा अपनी ही रजा पर चलना चाहता है। परिणाम क्या होता है? वह इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की विकराल तरंगों का शिकार होकर विनाश के मार्ग पर लगातार दौड़ता चला जाता है। वह समझता है कि बेटे बेटियां, स्त्रियां, जायदादें, ठाठ बाट, उपाधियां, हुकूमत और मनचाही हरकतें ही उसके जीवन का आदि और अंत हैं। वह कुछ वर्षों के छोटे से जीवन को अनंत जीवन के प्रसंग में रखकर नहीं देख सकता। उदाहरण के लिए, जीव को पता ही नहीं कि पर स्त्री और पर पुरुष का क्षण भर का कामरस करोड़ों दिनों के कष्टों का कारण बनता है। निमख काम सुआद कारण कोट दिनस दुख पावै। यही कारण है कि संत महात्माओं ने और ब्रह्म ज्ञानियों ने जीवात्मा को अपने अज्ञानपूर्ण, विनाशकारी और दुखदायी मन का पल्ला छोड़कर परमेश्वर की सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, कल्याणमय और आनंदमय रजा का सहारा लेने का उपदेश दिया है। रजा सब सुखों की खान है। आदि ग्रंथ में आता है, पाणे ते सब सुख पावै संतो अंते नाम सखाई। मौलाना रूम कहते हैं कि मनुष्य रजा मानने के लिए मजबूर है क्योंकि वह उसे टाल नहीं सकता। शेख सादी दलील देते हैं कि ईश्वरीय रजा के कमान से निकले तीर का निशाने पर लगना लाजिमी है। अगर रजा अटल है तो क्यों ना मनुष्य खुशी से उसे मान ले। परमात्मा की भक्ति कथनी का नहीं, करनी का मार्ग है, और करनी का शिखर है कर्ता की रजा में चलना। प्रभु की रजा में प्रसन्न रहने वाला प्राणी ही उसका सच्चा भक्त है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, कथनी बदनी करता फिरै हुक्म न बूझै सच। नानक हर का पाणा मन्ने सो भगत होए विण मन्ने कच निकच। रजा और यत्न भौतिक, सांसारिक या व्यवहारिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी रजा मानने का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। मौलाना रूम के अनुसार हजरत मोहम्मद ने ऊंची आवाज में घोषणा की है कि तू प्रभु पर भरोसा यानी तवक्कुल रखकर रात के समय ऊंट के घुटने बांध ताकि उसे कोई चुरा न सके। कहने का आशय है कि जो कुछ करना है परमात्मा के सहारे करना है, पर अपना कर्तव्य भी पूरी तरह से करना है। मौलाना रूम फरमाते हैं, गुफ्त पैगंबर बा आवाज़े बुलंद बर तवक्कुल जानुए उश्तर बबंद। सृष्टि की रचना और संचालन का आधार अगर परमात्मा की मौज है, तो मनुष्य के विचार और कर्म का आधार मनुष्य की बुद्धि और मनोबल है। जहां चाह वहां राह। जीवन के जिस क्षेत्र में जिसने जो कुछ प्राप्त किया है, दृढ़ संकल्प या मजबूत इरादे से किया है। मनोबल से हीन व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता, जबकि दृढ़ मनोबल वाला व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है। परमार्थ में सफलता का आधार भी दृढ़ संकल्प है। हुजूर स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि मन को इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की ओर से मोड़कर नाम की धुन से लिव जोड़ना कमजोर मनोबल वाले लोगों का काम नहीं, यह मजबूत मनोबल वाले संत सिपाहियों का कार्य है। यह धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही।
और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तत्व रूप में आत्मा परमात्मा का रूप है, इसलिए जीव में परमात्मा जैसी अडिग, अडोल और निश्चल इच्छा शक्ति मौजूद है। पर यह शक्ति सोई हुई है। जब आत्मा परमात्मा के नाम यानी शब्द से जुड़ जाती है तो उसके अंदर सोई हुई यह शक्ति जाग उठती है। फिर संसार की कोई ताकत आत्मा का मार्ग नहीं रोक सकती। जो कुछ मिलता है मनोबल को जगाकर दृढ़तापूर्वक पूरा यत्न करने से मिलता है। प्रश्न केवल इतना है कि मनुष्य अपनी रजा, इच्छा शक्ति या संकल्प को स्वार्थ में उन्नति की ओर लगाता है या इसका मुख परमार्थ में तरक्की की ओर मोड़ता है। स्वार्थ और परमार्थ में उन्नति का आधार उद्यम ही है। आदि ग्रंथ में लिखा है, उदम करेंदिया जियो तू कमावदया सुख पुंच, त्यायदया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। गुरु नानक देव जी ने अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार का संदेश दिया है। बाबा फरीद सावधान करते हैं, फरीदा रात कथूरी वंडिये सुत्या मिले ना पाओ। कबीर साहब सचेत करते हैं, कबीर काल करंता अभय कर अब करता सुए ताल। गुरु रामदास जी सावधान करते हैं, हर जपदया खिन टिल न कीजई मेरी जिंदड़िए, मत की जापै सह आवे की ना आवे राम। स्वार्थ में उन्नति के लिए तो सभी यत्न करते हैं, लेकिन परमार्थ में उन्नति के लिए भी पूरा यत्न करना चाहिए। इन दोनों तरह के उद्यम में से जो भी फल निकले उसे कर्ता का हुक्म या रजा मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए और परमात्मा के सम्मुख हर क्षण विनती करनी चाहिए, आपने पाणे बिच साध रख स्वामी हर नामों दे वड्याई। शंका और समाधान। संतजन कहते हैं कि हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिना हुक्म हाले नहीं तरवुर हूं को पात। गुरबानी में आता है, सब किछ कीता तेरा होवै, नाही किछ असाड़ा जियो। और ऐना जनता कै वस किछ नाही, तुद वेकी जगत उपाया। ऐसे प्रसंगों के संबंध में प्रश्न किया जाता है कि क्या जीव केवल कठपुतली है या इसे कुछ आजादी भी हासिल है? अगर सब कुछ परमात्मा का किया ही होता है तो जीव को किए हुए कर्मों की सजा क्यों दी जाती है? प्रभु के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसका एक पहलू यह है कि रचना में जो कुछ हो रहा है रचनाकार की रजा के अनुसार, उसके बनाए गए विधान और नियमों के अनुसार हो रहा है। गुरु नानक देव जी के कथन देख चुके हैं, हुक्मी हुक्म चलाए राह। कर्ता की पैदा की हुई हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, कर्ता के पैदा किए बादल आते हैं तो वर्षा होती है। सृजनहार का सृजन किया सूर्य फलों व मेवों को पकाता है। हर वस्तु सीधे या परोक्ष रूप से रचनाकार और उसकी पैदा की गई शक्तियों के सहारे कार्य करती है। इसलिए कहा गया है कि उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। गुरु साहब की वाणी में वर्णन है, ना को मूरख ना को सियाणा, वर्तै सब किछ तेरा पाणा। प्रश्न किया जा सकता है कि जब परमात्मा स्वयं जिसे चाहता है मूर्ख और जिसे चाहता है चतुर बना देता है, तो मूर्ख को उसके किए की सजा क्यों मिलती है? हम संतों के कलाम को उपन्यास की तरह नहीं पढ़ सकते। उनके वचनों में छिपे गहरे अर्थों तक पहुंचना आवश्यक होता है। वाणी में आता है, दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपण्या, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर्जना। वर्तै सब किछ तेरा पाणा को जो मैं किया सो मैं पाया से मिलाकर पढ़ना चाहिए।
अमीरी गरीबी, चतुराई मूर्खता, रंग रूप आदि जो कुछ मिलता है परमात्मा के हुक्म से मिलता है। पर हुक्म की कलम किए हुए कर्मों के अनुसार लेख लिखती है। परमात्मा की रजा उसके बनाए हुए कर्म और फल के नियम के अनुसार होती है। वैज्ञानिकों ने प्रकृति में काम कर रहे अनेक नियम ढूंढे हैं। उन नियमों से लाभ उठाया जा सकता है, पर उन्हें झुठलाया या बदला नहीं जा सकता। हम अपनी ओर से नए नियम बनाकर नई प्रकार की रचना नहीं रच सकते। उदाहरण के लिए पहले सुन चुके हैं कि परमात्मा नाम के द्वारा और नाम गुरु के द्वारा ही मिलता है। किसी दूसरे साधन की गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? प्रभ ऐसी बनत बनाई है। यह परमात्मा की रजा, उसका भाणा या हुक्म है जो अटल है। दलील दी जाती है कि हमारा ध्येय तो मंजिल पर पहुंचने का है। रास्ता और साधन कोई भी हो सकता है। परमात्मा की खोज में लगे लोगों की जितनी हानि इस भ्रम ने की है, किसी दूसरे भ्रम ने शायद ही की हो। इस भ्रम के अधीन ही बहिर्मुखी भक्ति के अनेक साधन प्रचलित हो गए हैं, जिन्होंने जीव को अनेक रहस्यों और भंवर जाल में फंसाया हुआ है। गुरु साहब कहते हैं, मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता, और कहो नानक प्रभ एह जनाई, बिन गुर मुक्त न पाइये पाई, तथा तुर खसमै का हुक्म पया, विण सतगुरु चेतया ना जाए। परमात्मा ने परमार्थ पर चलने के दो मार्ग और साधन नहीं बनाए। उसके द्वारा अपने मिलाप के लिए बनाए गए मार्ग में द्वैत असंभव है। लोग चाहते हैं कि अपनी मर्जी से मंदिरों मस्जिदों में जाकर पूजा आदि करें और जंगलों पहाड़ों सुनसान स्थानों में परमात्मा की खोज करें, या फिर मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, दान पुण्य, ग्रंथ शास्त्रों का पठन पाठन आदि बहिर्मुखी साधनों को अपनाकर परमात्मा से मिलाप हो जाए। यह असंभव है। पूर्ण संतों का कथन है, एक को नाम हुक्म है, और तुर खसमै का हुक्म पया, विण सतगुरु चेतया ना जाए। संत जन केवल चेतावनी दे सकते हैं, सही या गलत का इशारा दे सकते हैं, लेकिन हर एक को अपनी लाभ हानि खुद देखनी है। हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता। इस महावाक्य का दूसरा पहलू और भी गहरा है। ऊपर जो वाक्य दिया गया है, आदि ग्रंथ में उसका पूरा प्रसंग इस प्रकार है, ऐना जनता कै वस किछ नाही, तुद वेकी जगत उपाया, इकना नो तू मेल लै, इक आपो तुद खुआया। इससे प्रश्न उत्पन्न होता है कि जीव को कोई आजादी है या नहीं। इस प्रश्न के दो पहलू हैं, एक निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट, और दूसरा सापेक्ष यानी रिलेटिव या व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल। हुक्म का अर्थ परमात्मा की रजा या इच्छा है। रचे हुए जगत में दो इच्छाएं नहीं चल सकती। सर्वशक्तिमान दो नहीं हो सकते। इस जगत में केवल एक सर्वशक्तिमान की इच्छा या रजा चल सकती है। रचनाकार की दृष्टि से जीव को बिल्कुल कोई आजादी नहीं है। जीव न अपना करता है, न रचना का, और न ही रचना में काम कर रहे नियमों का। जीव भी सृजन है और जगत भी सृजन है। आजादी सृजनहार को होती है, सृजन को नहीं। नाटक का पात्र कैसे फैसला कर सकता है कि मुझे इस प्रकार का नहीं बनना? किसी पात्र के रंगमंच पर आने और वहां से उतरने के समय का निर्णय नाटककार करता है, पात्र नहीं। किसी जीव को कब तक रचना का अंग बने रहना है और कब वापस रचनाकार में जाकर समाना है, इसका फैसला परमात्मा करता है, जीव नहीं। गुरु साहब की वाणी है,
आपन लिया जे मिलै विछड़ क्यों रोवन। जीव की मर्जी चलती तो ना कोई कभी रचना में आना पसंद करता और न ही रचना में कैद रहना पसंद करता। कर्ता की रजा से जगत में आया जीव उसकी रजा से ही इससे मुक्त होकर निज घर लौट सकता है। रचना की ओर से और व्यवहारिक दृष्टि से जीव को कुछ आजादी अवश्य प्राप्त है। यह आजादी कर्म के चुनाव की है, जो भविष्य में फल भोगने के बंधन से बंधी हुई है। फलों की दुकान पर गए व्यक्ति का चुनाव दुकान में पड़े फलों तक सीमित है, पर उसे उन फलों में से मर्जी का फल खरीदने की आजादी है। फल के चुनाव की आजादी है, पर फल का स्वाद पूर्व निश्चित है। आचारी आमों में से मीठे सेबों का तो क्या, पके और रसीले आमों का स्वाद भी नहीं मिल सकता। किसान के पास जैसी धरती है, वह उसमें कौन सा बीज बोता है, कब बोता है, कितनी गोड़ाई करता है, कितना पानी देता है आदि का निर्णय उस पर निर्भर है। बस इतनी ही आजादी है। पर सूखा और वर्षा, आंधी और हिमपात उसके वश से बाहर हैं। अभिप्राय है कि जीव की करनी की आजादी संपूर्ण ब्रह्मांड की गति के साथ जुड़ी हुई है। जब तक आत्मा रचना का अंग है, इसे पुण्यों और पापों, अच्छे और बुरे कर्मों के चुनाव की आजादी है। वास्तव में यह आजादी ही जीव के असली बंधन का कारण है, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए जीव सदा 84 के फंदे में फंसा रहता है। जीव का वास्तविक संकट कर्म की आजादी ना होने का नहीं, बल्कि कर्मों से आजाद होने का है, क्योंकि यह आजादी ही उसके बंधन का मूल कारण है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जीव कर्म की आजादी मांगता है, जो उसके बंधन का कारण बनती है। गुरु साहब कहते हैं, बिख अमृत करतार उपाए, संसार बिरख को दुए फल लाए। नानक जिसनो नदर करे, अमृत नाम आपे दे। जीव को केवल मायामय फलों के चुनाव की आजादी है, और वह आजादी भी सीमित है। आजादी किस बात की? आखिर हम किस बात की आजादी चाहते हैं? क्या हम इस रचना से कोई अनोखी रचना को रचने की स्वतंत्रता चाहते हैं? क्या हम रचना को रचनाकार के द्वारा बनाए गए ध्येय की सिद्धि के बजाय अपनी पसंद के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं? क्या हम परमात्मा द्वारा रचना के संचालन के लिए बनाए गए नियमों के बजाय कोई और नियमों का सृजन चाहते हैं? आजादी की मांग हम हौमे के अधीन करते हैं, जो हुक्म से विपरीत है। हम मालिक की रजा मानने के बजाय अपनी मनमर्जी में चलना चाहते हैं। हमारा हौमे भाव ही इस प्रकार करवाता है। हम अपने आप को परमात्मा से अलग समझते हैं। हम रचना को अपना बनाना चाहते हैं और अपने मन को भाने वाली विधि से चलाना चाहते हैं। हम परमात्मा की ओर से अचेत रहते हैं, और अगर उसके बारे में सोचते भी हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा द्वारा स्थापित किए गए भक्ति के सच्चे साधन के बजाय अपने मन को अच्छे लगने वाले साधनों द्वारा उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। यही सब हौमे है। जब तक हम हौमे में हैं, परमात्मा के हुक्म और नाम से दूर हैं। परमात्मा का हुक्म यानी नाम और हौमे दिन और रात के समान कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। परमात्मा का सच्चा भक्त बनने के लिए हौमे की दीवार तोड़ना जरूरी है, और हौमे की दीवार तोड़ने के लिए हुक्म रजाई चलना का उपदेश दिया गया है। जपजी साहब में आप फरमाते हैं, किव सचियारा होइए किव कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल।
खुदा गंजे को नाखून ना दे। इस कहावत से यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि यदि मनुष्य को वास्तव में कोई आजादी होती तो वह अपना और जगत का किस तरह विनाश कर देता। शुक्र है कि आत्मा अजर अमर है, मनुष्य इसके मूल का नाश नहीं कर सकता। नहीं तो क्या मायापूर्ण रचना और क्या चेतन आत्माएं, सबका कब से नाश हो चुका होता। गुरु अर्जुन देव जी ने कितना सुंदर संकेत दिया है। इसके हाथ होए ता सब कुछ ले। मनुष्य का वश चले तो सारे ब्रह्मांड को पकड़कर बैठ जाए और किसी दूसरे को सांस भी ना लेने दे। शुक्र है कि परमात्मा ने सब कुछ अपने हाथ में रखा है। कोई चाहे कि मुझे मौत ना आए तो ऐसा हो पाना असंभव है। जब से संसार बना है, यहां कोई भी मरना नहीं चाहता था, पर मौत से कोई भी बच नहीं पाया, क्योंकि हुक्म या विधान ही ऐसा है। वास्तव में जीव आजादी की मांग इस अभिप्राय से करता है कि कर्म भी अपनी मन की मर्जी के अनुसार करूं और फल भी मन की पसंद के लूं। वह चाहता है कि कर्म बुरे करूं पर फल अच्छा पाऊं, बोऊं बबूल पर खाने को मिले अंगूर, कातूं ऊन पर पहनने को मिले रेशमी वस्त्र। ऐसा हो पाना असंभव है। बाबा फरीद जीव की मूर्खता पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। फरीदा लोड़ै दाख बिजुरियां किकर बीजै जट, हंडै उन कतायदा पैदा लोड़ै पट। जब तक जीव रचना का अंग है, इसे पुण्य पाप, अच्छे बुरे कर्मों के चुनाव की छूट प्राप्त है, और यह छूट ही जीव का वास्तविक बंधन है, क्योंकि मन मर्जी से किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए जीव सदा 84 के फंदे में फंसा रहता है। जो हुक्म मानता है बंधन मुक्त है, जो हुक्म चलाना चाहता है वह बंधनग्रस्त है। गुरु साहब संकेत करते हैं, हुक्म किए मन भावदे रा पीड़े अग्गे जावना, नंगा दो जक चालिया ता दिस्से खरा डरावना, कर औगण पछतावना। कितनी बड़ी विडंबना है कि जीव कर्म की आजादी मांगता है, जो उसके बंधन का असली कारण है। जीव को कर्म करने की आजादी मांगने के बजाय कर्म करने से आजाद यानी मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कर्म जाल से मुक्त हुए बिना वह आवागमन के जाल से मुक्त होकर वापस निज घर नहीं लौट सकता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जाए पुछो सुहागणी वह किन्नी बात सोह पाइयै, जो किछ करे सो पला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए, जाकै प्रेम पदारथ पाइए, तौ चरणी चितलाइए, सहो कह सो कीजै तन मन दीजै, ऐसा परमल लाइए, इव कहे सोहागणी पैणे इन्नी बात सोह पाइए। फिर कहते हैं, कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सीगार बनाए। सुहागिन स्त्री भय और भाव यानी प्रेम का श्रृंगार करती है। पति यानी परमात्मा के हुक्म के पालन से पति का प्रेम जागता है, और पति का सच्चा प्रेम पत्नी यानी आत्मा के अंदर पति के हुक्म का प्रेम पैदा करता है। सच्ची सुहागिन भय और भाव यानी प्रेम का श्रृंगार करती है। पै किया दे सलाइया नैनी पाव का कर सीगारो। जो काम पति यानी परमात्मा को पसंद ना हो, उनका त्याग पति के भय यानी भय में रहना है, और जो काम पति को पसंद हैं, उनमें लगने का चाव पति का प्रेम है।